हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। इंडिया में कई ऐसी बॉडीज हैं जो गवर्नेंस, जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाती हैं। इन बॉडीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टली मेंशन्ड होती हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो पार्लियामेंट्री लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? इनका क्रिएशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। इनकी पावर्स और फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्टिव आर्टिकल्स में डिफाइंड होती हैं। अगर इनमें कोई चेंज करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये बॉडीज जनरली इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होती है, जो गवर्नेंस में कंटिन्यूटी और अकाउंटेबिलिटी बनाई रखती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जांपल्स और फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंडर आती है। ये फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करती है अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, यूपीएससी आर्टिकल 315 के अंडर बनाई गई है। ये ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन। ये आर्टिकल 280 के अंडर आता है। ये सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट है कैग। ये आर्टिकल 148 के अंडर है। ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट करता है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 के अंडर आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। नेक्स्ट इज SC/ST कमीशंस। ये आर्टिकल 338 एंड 338A के अंडर आता है। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं: इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, SC/ST कमीशंस। नेक्स्ट, व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई जाती हैं। इनमें चेंजेस आसानी से किए जा सकते हैं। ये या तो स्टैट्यूटरी होती है या फिर एग्जीक्यूटिव होती है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देख लेते हैं। पहला, नीति आयोग 2015 में बनाई गई थी, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करती है। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। नेक्स्ट इज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बनाई गई है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत। ये ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट इज CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनिशियली एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से 1964 में बनी थी, लेटर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एस्टेब्लिश्ड अंडर RTI एक्ट 2005, जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड अपील्स को हैंडल करती है। नेक्स्ट इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये NGT जो है ये इन्वायरमेंटल केसेस और पॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को एड्रेस करता है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 1992 में बनाई गई टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इंपॉर्टेंट: नीति आयोग, NHRC, CVC, CIC, NGT, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है, याद करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये एक टेबल के थ्रू है जिससे दोनों का कंपैरिजन हम देख लेते हैं। तो क्रिएटेड बाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज क्रिएटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर क्रिएटेड बाई आइदर लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड मेंशन्ड इन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एग्जाम्पल हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का UPSC, कैग, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नीति आयोग, NHRC, CVC, CIC आ गया। चेंज प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल हैं या ऑर्डर के थ्रू हो सकते हैं। किसमें? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का अमेंडमेंट इजीली हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अमेंडमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
अब हम देखते हैं स्टैट्यूटरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव बॉडीज, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है, यानी कि वो बॉडी जो किसी एक्ट के तहत बनी हो, जैसे कि NHRC, NGT और CIC। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडीज वो हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई हैं, जैसे कि नीति आयोग, पहले था प्लानिंग कमीशन, यानी कि नीति आयोग जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, इसलिए ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बट NHRC, NGT, CIC ये सारे जो हैं ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाए गए हैं, इसलिए ये सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। नेक्स्ट, व्हाई आर दीज बॉडीज इंपॉर्टेंट? ये बॉडीज गवर्नमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। क्यों? क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन करती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करती है। इसीलिए ये बॉडीज गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? पहला NHRC, B नीति आयोग, C इलेक्शन कमीशन, D CVC। तो इसका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नेक्स्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई जाती है या तो लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, और ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इजीली चेंज किया जा सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दोनों ही गवर्नेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट में फीडबैक दें।